बहुत ही आप आगरा पार्किंग के पास यहाँ पर 22 और 23 तारीख 2 दिन के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है रोड के लिए, ताकि 4 लेन का रोड की मांग की जा रही है। और आइए देखते हुए मैं बात करती हूँ यहाँ पर मांग की तरफ से आपका समर्थन करते हैं और जब भी आपको दुख पड़ेगी साथियों प्रदर्शन हो रहा है हम भी जितने ही आप दुख लगाओगे 12 साल से सैकड़ों साथियों के ये साथ रोड चलने लायक नहीं आपका समर्थन करने बच्चों ने एडमिशन लिया था जहाँ जाओगे वहाँ खड़े हो काम करेंगे और गिरते पड़ते आने के लिए तैयार हैं। काम में आने में 2 घंटे 4 घंटे केवल ये 1.5 किलोमीटर करने का नीचे से ऊपर तक की सरकार है, एक सरकार है, लेकिन किसी को कोई नहीं सब अपने अपने गाड़ी स्कॉर्पियो में आते हैं और रोड बनाने के लिए हो रही है ताकि रोड वहाँ तक बने ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। आप रोड दे दो ना नौकरी कमा लेंगे, आप रोड को सुधार करने के लिए लोग टैक्स देंगे यहाँ वहाँ रहने वाले, यहाँ से वहाँ तक टैक्स करने वाले, इसलिए हो रहा है लाखों की संख्या में शांतिपूर्ण चल रहे हैं। साथी रहते हैं और जब सुबह ड्यूटी का टाइम स्कूल का टाइम होता है और शाम का आते टाइम यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे शाम में फंसे रहते हैं लोग। उसमें साथियों काफी समस्या है, कोई बीमार है। आइए इस मंच पर, लेकिन राजनीति मत करिए, मुद्दे को मुद्दा रहने दीजिए। जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ रहने दीजिए। हमारा एक ही मकसद है, एक ही मांग है, एक ही इरादा है कि हमें ये रोड जल्द से जल्द बनवाना है। इसके अलावा हम और किसी बात पर सहमत नहीं हो। तो अपील है आप आएँ, कुछ लोग यहाँ आकर के समर्थन दे सकते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन दे सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को मोटिवेट करके यहाँ भेजने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारी मदद कीजिए, आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सरकार तक जाए। जी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से हमारा निवेदन है, आप भी आ जाइए, फिर ये विपक्ष का नहीं रहेगा, फिर ये सत्ता का हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये समस्या आपकी नहीं है? आप दिल पे हाथ रख के बताएं बीजेपी वाले, क्या ये समस्या उनकी नहीं है? वो दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या उनके जब बच्चे बीमार होते हैं उस रास्ते से निकलते हैं तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं होती है क्या? क्या बीजेपी वाले कहीं एयरप्लेन से जाते हैं क्या कहीं से? तो अगर वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष का है तो बिल्कुल ठीक बात है, विपक्ष का है। मैं निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, माला लेके बैठा हुआ हूँ, आपका स्वागत करूंगा। इसे विपक्ष का मत रहने दीजिए, इसे सत्ता पक्ष का धरना बना दीजिए ना। तो आवेदन निवेदन है मेरा, आइए आप भी आइए भाई, स्वागत है, जगह खाली है अभी। जी सर, सबके लिए है, सर्व समाज के लिए है। राजनीति नहीं होने देंगे, जनता की आवाज़ एक मुश्त होकर के एक सुर में उठाएंगे और इस रोड को बनवा के रहेंगे। 2 दिन का सांकेतिक धरना है, उसके बाद भी ये 2 दिन का सांकेतिक है। हम ये कह रहे हैं कि 1 महीना आपको दे रहे हैं, 2 अक्टूबर तक का। 2 अक्टूबर तक आप अपनी फाइल बनवा लो। मुझे पता है, मैं ठेकेदार रहा हूँ। 1 सप्ताह में DPR तैयार होगी, 1 सप्ताह में टेंडर पे लग जाएगी। आप टेंडर पे लगा दीजिए, ठेकेदार काम शुरू कर देगा। 2 अक्टूबर से पहले पहले हम यहाँ नहीं आएंगे, अन्यथा 2 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन यहाँ धरना रहेगा और आमरण अनशन पे भी जाना पड़ेगा तो हम चले जाएंगे। वो अच्छी बात है, वो आवागमन में कहीं सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, गड्ढे भरने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, वो क्या आ रही है मुझे नहीं पता, मुझे पेपर दिखा दो, टेंडर दिखा दो, DPR दिखा दो, यहाँ आके आश्वासन दे दो इस जनता को, तो भरोसा होगा। ऐसे तो बहुत सारे हमने पहले भी तो 25 करोड़ की DPR तैयार हो गई थी, आप लोगों ने खबर चलाई, हमने भी खबर चलाई। अब बनेगा 4 लेन, 25 करोड़ हुए मंजूर, कहाँ है वो मंजूरी? तो ये सब जो बातें हैं ये अब नहीं चाहिए हमें धरातल पे चाहिए। हम समझदार लोग हैं, हम अच्छी तरह से DPR भी समझते हैं, हम अच्छी तरह से ये भी समझते हैं कि इसका टेंडर कितने दिन में लग सकता है। मैं बड़े ही गंभीरता से ये बात कर रहा हूँ, 15 दिन के अंदर अगर आज से भी शुरुआत करोगे तो DPR बंद करके इसका टेंडर लगाया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जब मुख्यमंत्री आता है तो रातों रात रोड बन जाती है। ये जनता जो यहाँ से रोज निकल रही है, 3-3 घंटे जाम में मर रही है, तो क्या ये मुख्यमंत्री के बराबर भी नहीं इनकी वैल्यू बनती है? कितने बुरे हालात हो रहे हैं, ऑटो पलट रहे हैं, लोगों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। तो सरकार को जागना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ स्थानीय नेताओं का सवाल है, वो तो आपको पता ही है कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो जब जनता मजबूर हो जाती है तब उसे सड़क पे आना पड़ता है। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ आके बैठें, हमें कोई नेता नगरी नहीं करनी है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम तो पत्रकार हैं, पत्रकार रहेंगे, फिर अपनी पत्रकारिता में चले जाएंगे। लेकिन मजबूरी ये है, जब जनता की आवाज़ कोई ना सुने, हमारे कैमरे की भी ना सुनी जाए, तो फिर हमें खुद धरने पे आना पड़ेगा। ये मेरा आपसे कहना है।
सर देखिए, हम इस बात को बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना हम इस बात से कोई इत्तेफाक रखते हैं। 2 नेता लड़ें, 3 नेता लड़ें, किसी को राजनीति करनी है वो राजनीति करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा रोड चाहिए, जो हमारा अधिकार है। या वो कह दें बीजेपी वाले नेता आके, या जो ये आरोप लगा रहे हैं वो कह दें कि भाई रोड मेरी डिमांड नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, क्या नेताजी जब आते हैं तो क्या उनकी गाड़ी यहाँ जाम में नहीं फंसती है क्या यहाँ से जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी गाड़ियाँ नहीं फंसती हैं क्या? उनके बच्चे यहाँ से नहीं निकलते क्या? सवाल ये है। तो मैं निवेदन करता हूँ, आ जाएं हमारे साथ बैठें। हमने यहाँ कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है, यहाँ समर्थन देना है। तो बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं इस क्षेत्र के, जो खासम खास हैं, कुछ मंत्री के खास हैं, कुछ दूसरे के खास हैं, कुछ पद लेके बैठे हैं, कुछ कद लेके बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन, भैया आ जाओ, ये आप ही की मांग है, आप ही के लिए कर रहे हैं। वोट आप ले लेना, हमें मत देना वोट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी वोट। रोड बनवा दो, वोट भी तुम ही ले लेना, सारा काम तुम ही कर लेना। हमें रोड चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी सब बातों को क्लियर किया सतपाल भाई ने। ये जो धरना है कोई राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो समस्या है आम जनता की समस्या है, आम लोगों की समस्या है, और समस्या कितनी विकराल है वो ठीक आपके पीछे अभी भी देख लीजिए। शनिवार का दिन है, 11 बज रहे हैं, अभी जाम लगने का क्या मतलब बनता है? लेकिन आप कभी भी आ जाओ, शनिवार हो, रविवार हो, कोई सा भी दिन हो, सुबह हो, शाम हो, यहाँ की जनता बहुत परेशान है। नरकीय जिंदगी जी रही है यहाँ की जनता। 4 लाख की आबादी यहाँ से डेली गुजरती है, लेकिन नेताओं के कान पे जू नहीं रेंग रहा कि वो आए और देखें समस्या को। और ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हो, सब जानते हैं, उनकी नीयत नहीं है, वो कुछ समझते नहीं है इधर के लोगों को। 4 लाख की आबादी परेशान हो रही है, सुबह शाम परेशान हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वैकल्पिक रास्ता तक नहीं है। आप किधर से भी आओ, जाना आपको इधर से ही पड़ेगा, समझिए बात को। और ऐसे सिचुएशन में एक रोड हम लोग मांग कर रहे हैं, आज 10 साल हो गया हम लोगों को मांग करते कि भाई एक अच्छा सा रोड बना करके दे दो। पता नहीं इनको क्यों सांप सूझ जाता है। जब ये सेहतपुर से पल्ला से लेकर के बसंतपुर तक रोड बनाने की बात आती है, ये लोग टाल मटोल में आ जाते हैं। पता नहीं कितने सारी नारियल फोड़ दिया इन्होंने, कितने सारे वादे कर लिए इन्होंने। आज 15 साल से वादे सुन रहे, 10 साल से वादे सुन रहे, आज तक काम नहीं हुआ। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग जो धरना पे आए हैं, मजबूर होके आए हैं, कोई राजनीति करने नहीं आए, सच्ची बात है। हम लोग आम जनता की जो परेशानी है, उस परेशानी में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मुझे भी इन समस्याओं से 2-4 होने पड़ते हैं। अपनी समस्या को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आम लोगों से अपील करते हैं कि ये एक अच्छा मौका मिला है आप सभी लोगों को। आप लोग यहाँ पे आइए, सरकार को जगाने का काम कीजिए, सरकार को एक मैसेज दीजिए कि अब ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो सरकार है वो एक ही बात सुनती है और समझती है, वो है वोट की चोट। जब उनको ये दिखेगा कि वोट की चोट उनको मिल रही है तो वो जागती हैं और समझती हैं। सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल होइए। ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन है, केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। 2 दिन के बाद सरकार को हम लोगों ने टाइम दिया हुआ है 1 अक्टूबर तक का। 1 अक्टूबर तक अगर DPR बन जाता है, काम शुरू होने का चांसेस लग जाते हैं, लिखित में आश्वासन मिल जाता है तो यह काम शुरू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे।